ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ततश्च मनवः काले ईजरे ऋषयो अपरे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्याः चतुर्भिर्विभुम्। चलो बच गए 8। ततश्च मनवः काले
ईजिरे ऋषयो अपरे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्या क्रतुर्भिर्विभुम मनुष्या क्रतुर्भिर्विभुम। मेरे साथ पढ़िए। ततश्च मनवः काले काले ईजिरे ऋषयो अपरे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्याः क्रतुर्भिर्विभुम। शब्दार्थ है ततः तत्पश्चात च भी मनवः मानव जाति के पूर्व सारे मन काले कालांतर में ईजिरे पूजा की ऋषयः ऋषिगण अपरे अन्य पितरः पुरखे विबुधा विद्वान पंडित दैत्या देवताओं के महान भक्त दैत्या देवताओं के महान भक्त है मनुष्य मानव जाति क्रतुभिर्विभुम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों के द्वारा। भावार्थ है तत्पश्चात मनुष्य के पिताओं यानी मनु महर्षियों पितरों विद्वान पंडितों दैत्यों तथा मनुष्यों ने परमेश्वर को प्रसन्न करने के निमित्त यज्ञ संपन्न किए। ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं अपने पुत्र नारद को। मेरे साथ पढ़िए। तत्पश्चात पश्चात मनुष्यों के पिताओं मनुष्यों के यानी मनु मनु महर्षियों पितरों विद्वान पंडितों दैत्यों तथा मनुष्यों ने परमेश्वर को प्रसन्न करने के निमित्त यज्ञ संपन्न किए। हरे कृष्णा संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा बाबू जी। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभात के द्वारा श्रीला प्रभात की जय। दैत्य देवताओं के भक्त होते हैं क्योंकि वे उनसे अधिकाधिक भौतिक सुविधाएं हासिल करना चाहते हैं, किंतु भगवान के भक्त एकनिष्ठ होते हैं अर्थात वे भगवान की भक्तिमय सेवा में तल्लीन रहते हैं। अतः उनके पास भौतिक सुविधाएं मांगने के लिए थोड़ा सा समय भी नहीं रहता, क्योंकि आध्यात्मिक सत्ता की अनुभूति होने के कारण वे भौतिक सुविधाओं की तुलना में आध्यात्मिक उत्थान की अधिक चिंता करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। और आप देखेंगे भौतिकतावादी के हिसाब से ये जो हैं जो भगवान के अनन्य भक्त हैं बहुत फटे हाल में होते हैं, क्योंकि उनको भौतिक चीजों से लगाव ही नहीं। आपने देखा होगा, आप पैर में चप्पल होगी फटी हुई होगी, है ना, कपड़े भी कहीं पर टॉर्न आउट होंगे, ऐसा दिख सकता है आपको, क्योंकि उनको भौतिक चीज से लगाव बिल्कुल हट जाता है जब तब की बात है। ऐसा नहीं कि वो ऐसा रहते हैं, लेकिन आप देखें वृंदावन के 6 गोस्वामी, उनके पास तो पैसा ही नहीं था, कहाँ से कपड़े खरीदते, तो क्या करते थे वो, तो जो सुखमुनि ने भागवतम में लिखा, आपने पढ़ा कि अगर चिथड़े सड़क पर अवेलेबल हैं तो कपड़े की क्या जरूरत है, या क्या लिखा है, पेड़ों के खाल अगर है कपड़ों की क्या जरूरत है, और पृथ्वी अगर है तो चारपाई की क्या जरूरत है, अगर हाथ हमारे पास ठीक ठाक हैं तो तकिए की क्या जरूरत है, ऐसे लिखा था ना एक जगह। ये आपको कब आता है, जब आप उस अवस्था में चले जाते हैं। आपको बहुत अच्छा रहने को मिल जाए कोई, आप उससे घृणा नहीं करते। अगर बहुत कठिन परिस्थिति में रहना पड़े उससे दुखी नहीं होते, कहीं पर भी आप रह सकते हैं। ये है आध्यात्मिक बात का जो बता रहे हैं, एकनिष्ठ है। और दैत्य जो है देवताओं के भक्त होते हैं, वो अधिकाधिक सुविधा लेना चाहते हैं।
तो देवताओं से भगवान के भक्त में ये फर्क होगा। तो दैत्य आपको दिखेगा, जो देवताओं के भक्त होते हैं वो, सॉरी क्या हो गया है, मेरी आवाज तो आ रही है ना? जी प्रभु जी। हाँ प्रभु स्क्रीन गायब हो गया। मैं स्क्रीन भी दिख रही प्रभु जी आ रही है स्क्रीन भी। मैंने आपको हमें दिख रही। नारायणो भगवती तदिदं विश्वम आहितम गृहीत मायोर्गुणः सर्वाद आव सर्वद सर्ग अदाव गुणः स्वतः। सर्ग अदाव, अदौ भी पढ़ते हैं। नारायणे भगवते तद इदम विश्वम आहितम गृहीत मायो गुणः सर्ग आदाव गुणः स्वतः। मेरे साथ पढ़िए। नारायणो भगवते नारायणे भगवती तद इदम विश्वम आहितम आश्रमाहितम् गृहीत मायोर्गुणः गृहीतमायोर्गुणः सर्ग आदाव गुणः स्वतः। सर्वादावगुणः नारायणे, नारायण में, भगवती भगवान, तद इदम ये समस्त भौतिक अभिव्यक्तियां, विश्वम सारे ब्रह्मांड, आहितम स्थित, ग्रहित स्वीकार, माया भौतिक शक्तियां, उर्गुणः अत्यंत शक्तिमान, सर्ग आदव सृजन पालन तथा संहार में, अगुणः गुणों के प्रति किसी प्रकार की आसक्ति से रहित, स्वतः स्वयं आत्मनिर्भरता पूर्वक। अतएव सारे ब्रह्मांडों की भौतिक अभिव्यक्तियां उनकी शक्तिशाली भौतिक शक्तियों में स्थित हैं, जिन्हें वे स्वतः स्वीकार करते हैं, यद्यपि वे भौतिक गुणों से नित्य निर्लिप्त रहते हैं। भगवान के बारे में बता रहे। मेरे साथ पढ़िए। अतएव सारे ब्रह्मांडों की भौतिक अभिव्यक्तियां उनकी शक्तिशाली भौतिक शक्तियों में उनकी शक्तिशाली भौतिक शक्तियों में स्थित हैं, जिन्हें वे स्वतः स्वीकार करते हैं। आपने देखा होगा भगवत गीता में जगह जगह कहते हैं ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरा है, भगवान कहते हैं, तो भगवान स्वीकार करते हैं उस चीज को। यद्यपि वे भौतिक गुणों से नित्य निर्लिप्त रहते हैं, निर्लिप्त रहते हैं, क्योंकि भौतिक गुण माया के अंदर, माया के अंदर हम, माया भगवान के अंदर। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा शारदा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। इस तरह श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा से भौतिक सृष्टि के पालन के विषय में जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर मिल जाता है। भौतिक विज्ञानी जिस रूप में ऊपर ऊपर से भौतिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं का अवलोकन कर सकता है, वे वास्तव में सृजन, पालन तथा संहार के संबंध में अंतिम सत्य नहीं होती। भौतिक शक्ति श्री भगवान की शक्ति है, जो यथा समय पर सत्व, रजो तथा तमोगुणों को स्वीकार करते हुए श्री विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव के रूप में प्रदर्शित की जाती है। इस तरह भौतिक शक्ति श्री भगवान के पूर्ण नियंत्रण में कार्य करती है, यद्यपि वे ऐसे भौतिक कार्यकलापों में सदा परे रहने वाले हैं। कोई धनी व्यक्ति एक बड़े मकान का निर्माण अपने संसाधनों के रूप में अपनी शक्ति व्यय करके करता है। इसी प्रकार वह अपने संसाधनों में से ही एक बड़े मकान को विनष्ट भी कर देता है, किंतु उसका रख रखाव सदैव उसकी स्वयं की देख में होता है। श्री भगवान धनियों में सबसे धनी है, क्योंकि वे छयों बड़े ऐश्वर्यों से सदा ओतप्रोत रहते हैं, अतएव उन्हें स्वयं कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
लेकिन भौतिक संसार की प्रत्येक घटना उनकी इच्छा तथा उनके निर्देश से स्वयं घटती है। अतएव संपूर्ण भौतिक अभिव्यक्ति भगवान नारायण में स्थित है। परम सत्य विषयक निर्विशेष धारणा ज्ञान के अभाव के कारण ही है और इस तथ्य को ब्रह्मा ने स्पष्ट बताया है, क्योंकि वे ब्रह्मांड के कार्यकलापों के सृष्टा हैं। ब्रह्मा वैदिक साहित्य के सर्वोच्च अधिकारी प्रमाण हैं। अतएव इस विषय में उनका कथन सर्वोपरि जानकारी के रूप में है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ब्रह्मा जी जो बता रहे हैं वो आपका अल्टीमेट ट्रुथ है, परम सत्य, क्योंकि ब्रह्मा जी को भगवान ने दिया ज्ञान। ब्रह्मा जी का तो कुछ पता भी नहीं था जब उनको पैदा किया गया, कुछ भी नहीं पता था। वैदिक वांग्मय का मतलब वैदिक साहित्य के सर्वोच्च अधिकारी हैं प्रमाण, उनको मिला पहले, तो इसलिए वो पहला मोमबत्ती हो गई। उन्होंने फिर नारद को दिया, नारद ने आगे को बढ़ाया, ज्ञान बढ़ता गया। तो ज्ञान सब में, गुरु परंपरा में, शिष्य परंपरा में ये सबसे बड़ी बात है कि शिष्य का पतन हो जाता है अगर वो गुरु के बातों को इधर उधर कर दे तो आप हिला नहीं सकते। जो इसलिए आपने देखा होगा प्रभुपाद की बात को का मतलब कभी कोई इधर उधर नहीं करता, क्योंकि वो सत्य है। क्यों? 4 डिफेक्ट नहीं थे प्रभुपाद में। जितने भी बड़े बड़े आचार्य जिन्होंने ये ग्रंथ लिखे हैं उनमें 4 डिफेक्ट नहीं होते हैं। हम में हैं 4 डिफेक्ट, 4 कमियां हैं हम में, जो मैंने कई बार बताया है। ये 4 कमियां उनमें नहीं होती, वो लिख सकते हैं, वो प्रमाणिक ग्रंथ लिख सकते हैं अगर भगवान का भक्त है। और 4 कमियां तभी आपकी जाएंगी जब आप भगवान के भक्त होते हैं। तो ये इसलिए ये वैदिक वाङ्मय जो है, वैदिक साहित्य के सर्वोच्च अधिकारी सब प्रमाण जो हैं वो हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से ये आया, उन्होंने सब कुछ देखा, सृष्टि की। अब आपको लगता है कि ब्रह्मा जी कितने महान हैं। ये तो ब्रह्मा को सब कुछ पता है, कहाँ क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ, उनको जो भी हुई भगवान ने कैसे मदद की। बहुत परेशान थे, भगवान ने कहा डर मत, सब मैंने कर रखा है, तुझे इनको लगाना है ठीक, और उसके लिए भी मैंने तुझे बुद्धि दे रखी है। जब तू सोचेगा तो बुद्धि तेरे को आ जाएगी, सब इस तरह से होगा। फिर ब्रह्मा जी बहुत आश्वस्त हो गए कि अब मैं कर सकता हूँ। सृजामि तत् नियुक्तो अहम हरो हरति तद्वशः विश्वं पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक्। सृजामि तत् नियुक्तो अहम हरो हरति तद्वशः विश्वं पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक्। मैं तन नियुक्तो है, मैं तत् नियुक्तो पढ़ रहा हूँ, क्योंकि उसमें 2 9 में 1 तो में बदल जाता है। तत् करके फिर नियुक्तो, कभी औ में बदल जाता है। ये संस्कृत के जब संधि होती है तो क्या था पहले, ऐसे ये संस्कृत के विद्वान ही जान सकते हैं। मेरे साथ पढ़िए, सृजामि तत् नियुक्तो अहम हरो हरति तद्वशः विश्वं पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक्। शब्दार्थ है सृजामि, सृजन करता हूँ, तत् उसके द्वारा, नियुक्त है नियुक्त होकर, अहम मैं, हर शिव जी, हरति नाश करता है, तद्वशः उसके उनके अधीन, विश्व संपूर्ण विश्व का, पुरुष भगवान रूपेण अपने नित्य रूप से, परिपाति पालन करता है, त्रिशक्तिधृक् 3 शक्तियों का नियंत्रक। उनकी इच्छा से मैं सृजन करता हूँ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। भगवान की इच्छा है, भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, सब कुछ दिया, सृष्टि कर, और इस ब्रह्मा जी को सब कुछ पैदा करके दिया, इसलिए ब्रह्मा जी को गौड़ सृष्टिकर्ता कहा जाता है, गौड़ सृष्टा है।
भगवान मूल सृष्टा है। उनकी इच्छा से मैं सृजन करता हूँ। शिव जी विनाश करते हैं जब संहार, जब कल्प होता है शिव जी का, कल्प पूरा होता है ब्रह्मा जी का, तो शिव जी सारा चीज सब जो विनाश करना है वो काम शिव जी का है। और स्वयं वे अपने नित्य भगवान रूप से सबों का पालन करते हैं। वो कौन है? विष्णु। ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महेश जो है शिव जी महादेव, वो विनाश करते हैं, संहार के करने का उनको कहा है। और ब्रह्मा जी को कहा है सृष्टि कर पालन करता आते हैं विष्णु। शिव ब्रह्मा जीव तत्व है, विष्णु विष्णु तत्व है, शिव जी शिव तत्व है। यह याद रखिए। वे इन तीनों शक्तियों के शक्तिमान नियामक हैं और कंट्रोल जो है भगवान के अपने हाथ में है। इसके तीनों शक्तियों के कौन शक्तियां हैं? सृष्टि के, पालन के, विनाश का, वो अल्टीमेट डोर जो है भगवान के हाथ में है। अब आप कहेंगे भगवान तो जो इसमें विष्णु है वो भी तो भगवान हैं। भगवान विष्णु यहाँ भौतिक जगत ब्रह्मांड का पालन करने के लिए ये काम है उनका। भगवान का रूप ये काम करने के लिए है। वो पूरा अपना पूरे पावर मैनिफेस्टेशन उसका नहीं होता, वो नहीं दिखाते हैं, वो कंट्रोल रहता है। और भगवान जब करेंगे उसको सब कुछ कर सकते हैं। ये यहाँ पर इसको समझ लीजिए कि ये विष्णु जो है विष्णु तत्व, लेकिन यहाँ भौतिक ब्रह्मांड में उनका एक ही काम है, पालन करना, मेंटेन रखना इसको। ये हाँ, ये मेरे साथ नहीं पढ़ाना अभी, नहीं पढ़ा प्रभु जी। पढ़िए। उनकी इच्छा से मैं सृजन करता हूँ, मैं सृजन करता हूँ, शिव जी विनाश करते हैं जी विनाश करते हैं और स्वयं वे और स्वयं अपने नित्य भगवान रूप से अपने नित्य भगवान से सबों का पालन करते हैं। सबों का पालन करते हैं। वे इन तीनों शक्तियों के शक्तिमान नियामक हैं। हाँ, ये आ गया, ये विष्णु के लिए कहा गया। ये विष्णु यहाँ पर इतना करते हैं और जो मेन जहाँ है वहां से सब कुछ कंट्रोल किया जाता है। तीन ये भी कर सकते हैं, क्योंकि इनको अगर इतना, जैसे भगवान है, परमात्मा है और आपके ब्रह्म है, ब्रह्म को कर सकता है, ब्रह्म करता कुछ नहीं है ये कहा जाता है, लेकिन वो करते कुछ नहीं है। और परमात्मा हाँ, आपको बहुत कुछ, जो हमको जितना भी हमको जो ज्ञान आता है, हमको जो भी हम करते हैं उसके लिए इच्छा सैंक्शन परमात्मा करते हैं। लेकिन परमात्मा है भगवान का स्वांश है भगवान, लेकिन वो उससे ज्यादा वो नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके उस रूप में उतना ही करते हैं। अब उनमें ये पावर है, कर सकते हैं। वो ब्रह्म में भी है, ब्रह्म नहीं कर सकता, करता नहीं है, इसलिए परमात्मा भी नहीं करते। जिस काम के लिए वो आए हैं उतना ही काम है परमात्मा भगवान। जो हम पिछले बार रीमा माता जी ने प्रश्न किया था, तो उस वो हमको धीरे धीरे समझ आने लगता है। तात्पर्य हरे कृष्णा रीटा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा यहाँ पर अद्वितीय की धारणा की स्पष्ट पुष्टि होती है। वे वासुदेव भगवान ही हैं और उनकी विभिन्न शक्तियों एवं विस्तारों के द्वारा ही विभिन्न अभिव्यक्तियां भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में पालित होती हैं। भौतिक जगत में भी भगवान वासुदेव ही सब कुछ हैं, जैसा कि भगवत गीता 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा गया है, वासुदेवा सर्वम इति। सब कुछ वासुदेव ही हैं। वैदिक मंत्रों में भी इन्हीं वासुदेव को सर्वोच्च माना गया है। वेदों का कथन है
वासुदेवात् परो ब्रह्मन चान्यो अर्थो अस्ति तत्वतः। वास्तव में वासुदेव से बढ़कर कोई सत्य नहीं है। और भगवत गीता 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कृष्ण उसी सत्य की पुष्टि करते हैं। मतः परतरम नान्यत, मुझसे यानी कृष्ण से बढ़कर अन्य कुछ नहीं है। इस तरह एकात्म की धारणा जिस पर निर्विशेषवादी अत्यधिक बल देता है, वह भगवान के सगुणवादी भक्त द्वारा भी मान्य है। अंतर इतना ही है कि निर्विशेषवादी अंतिम पुरुष स्वरूप को नहीं मानता, जबकि भक्त भगवान के पुरुष रूप को अधिक महत्व प्रदान करता है। श्रीमद् भागवत में यह सत्य इसी श्लोक में बताया गया है। भगवान वासुदेव अद्वितीय हैं, किंतु सर्वशक्तिमान होने के कारण वे अपना विस्तार कर सकते हैं और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर भगवान को 3 शक्तियों द्वारा त्रिशक्ति धृक सर्वशक्तिमान बताया गया है। अतः उनकी 3 शक्तियां अंतरंगा, तटस्था तथा बहिरंगा। इनमें से बहिरंगा शक्ति सत्व, रजो तथा तमो इन तीनों गुणों द्वारा प्रदर्शित होती है। इसी प्रकार अंतरंगा शक्ति भी 3 आध्यात्मिक गुणों द्वारा प्रदर्शित होती है। यह है संवित, संदिनी तथा ह्लादिनी। तटस्था शक्ति या जीव भी आध्यात्मिक है, प्रकृति विधि में पराम, लेकिन जीव कभी भी भगवान के तुल्य नहीं होते। भगवान निरस्त, साम्य, अतिशय हैं। दूसरे शब्दों में ना कोई भगवान के तुल्य है, ना उनसे बढ़कर है। अतएव सारे जीव, जिनमें ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे महापुरुष सम्मिलित हैं, सभी भगवान के अधीन हैं। भौतिक जगत में भी भगवान अपने विष्णु रूप में ब्रह्मा तथा शिव समेत सारे देवताओं का पालन करते हैं और उनके सारे कार्यों का नियंत्रण करते हैं। नियंत्रण करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ये देखिए, ये आ गया कि उनके 3 शक्तियां हैं। अंतरंगा शक्ति है, तटस्थता है, बहिरंगा शक्ति है। अंतरंगा शक्ति के भी 3 पार्ट जो बताए गए, ये हैं संवित, संधिनी तथा ह्लादिनी। छोटा सा बताता हूं। संवित क्या है? चित्त, जो भगवान चित्त है ना, आध्यात्मिक है, तो कॉग्निजेंस, ज्ञान का भंडार है, वो बताता है संवित। संवित इंग्लिश में इसको हम कहते हैं फुल मैनिफेस्टेशन ऑफ नॉलेज। नॉलेज, फुल मैनिफेस्टेशन ऑफ नॉलेज जो भगवान करते हैं, ज्ञान, जो पूरा ज्ञान है, वो आता है संवित शक्ति से। दूसरी है संधिनी। संधिनी शक्ति है भगवान के अस्तित्व को बताने वाली। कौन सा अस्तित्व है उनका? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक अस्तित्व को, ये जो संधिनी शक्ति है, ये है इटर्नल एग्जिस्टेंस। इटर्नल एग्जिस्टेंस, इसको आप समझे, भगवान का जो अस्तित्व है, क्या है अस्तित्व भगवान का? भगवान का गोलोक वृंदावन है, भगवान का वैकुंठ है, ये जो सारा चीज है, ये एग्जिस्ट करता है, आध्यात्मिक है। ये शक्ति जो है संधिनी कहलाती है। और तीसरी शक्ति है भगवान की ह्लादिनी शक्ति। ह्लादिनी शक्ति है भगवान की प्लेजर पोटेंसी। प्लेजर गिविंग पोटेंसी कहते हैं इसको, इसलिए प्लेजर गिविंग पोटेंसी भगवान के पास राधा के रूप में है। तो राधा रानी जो है वो भगवान की ह्लादिनी शक्ति है, भगवान की अपनी शक्ति है वो। इस चीज को आप रखिए। तो संवित, संधिनी तथा ह्लादिनी, 3 क्या हो गए? तो ही इज फुल मैनिफेस्टेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। संवित हो गया, नॉलेज, हरे कृष्ण। संधिनी, ह्लादिनी से बता दीजिए प्रभु जी फिर से। एंड ब्लिस। तो संधिनी फिर से बता दीजिए ठीक से। एंड ब्लिस, और जो ब्लिस है आनंद। ये 3 चीजें हो गई। एक तो हो गया एग्जिस्टेंस, इटर्नल एग्जिस्टेंस। संधिनी हो गई। संवित क्या है? आपके कॉग्निजेंस, दैट वो उससे कहते हैं चित्त, पोटेंसी, पोटेंसी ऑफ नॉलेज, ये आते आपके संवित। संधिनी होगी एग्जिस्टेंस की,
आराधनी होगी आपकी आनंद की। तो आप क्या कहते हैं, भगवान को सच्चिद आनंद कहते हैं ना, सच्चिदानंद। वो तीन शक्तियों को लिए हुए भगवान सच्चिदानंद कहलाते हैं। ये इति ते अभिहितं तात यतेदम अनुप्रच्छसि न अन्यत् भगवतः किंचित भाव्यम सत असत आत्मकम। मेरे साथ पढ़िए। इति ते अभिहितं तात इति ते अभिहितं तात यथेदम अनुप्रच्छसि यथेदम् अनुपक्षसि न अन्यद् भगवतः किंचित न अन्य भगवत् भाव्यम सत असत आत्मकम। भाव्यं सदसतात्मकम्। इति इस प्रकार ते तुमको अभिहितम बताया तात हे पुत्र, यथा जिस प्रकार इदम ये सब अनुप्रच्छसि तुमने पूछा है, न कभी नहीं, अन्यत अन्य कुछ, भगवतः भगवान से परे, किंचित कुछ भी, भाव्यम कभी सोचने योग्य, सत कारण असत कार्य, आत्मकम के विषय में। प्रिय पुत्र, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसको मैंने इस तरह तुम्हें बतला दिया। तुम यह निश्चय जानो कि जो कुछ भी यहाँ है, चाहे वह कारण हो, कार्य हो, दोनों ही आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित है। ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं। भौतिक जगत का तो वो मालिक है, आध्यात्मिक जगत के भी बारे में बता रहे हैं, वहां का भी यहाँ का भी, सब कुछ उन पर आश्रित है। मेरे साथ पढ़िए। प्रिय पुत्र, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था तुमने मुझसे जो कुछ पूछा उसको मैंने इस तरह तुम्हें बतला दिया। उसको मैंने इस तरह तुम्हें बतला दिया। तुम यह निश्चय जानो कि जानो कि जो कुछ भी यहाँ है, जो कुछ भी यहाँ है, चाहे वो कारण हो, चाहे वो कारण हो या कार्य, या कार्य, दोनों ही आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में दोनों ही आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अत्रेय माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा भगवान की शक्तियों का प्रकट चाहे भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में, पहले तो कारण रूप में कार्यशील होता है और गतिमान बनता है और फिर कार्य रूप में सामने आता है, किंतु मूल कारण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। मूल कारण के कार्य प्रभाव ही अन्य कार्यों के कारण बनते हैं और इस प्रकार प्रत्येक वस्तु चाहे वो स्थायी हो या अस्थायी कारण कार्यों के रूप में कार्य करती है। और चूंकि भगवान सभी पुरुषों तथा शक्तियों के आदि कारण है, अतएव वे समस्त कारणों के कारण कहलाता है, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता तथा भगवत गीता में दोनों में हुई है। ब्रह्म संहिता 5.1 पुष्टि करती है, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारणम। तथा श्रीमद् भगवत गीता 10.8 में भी कहा गया है, अहं सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्त भजन्ते मं बुधा भाव समन्वितः। अतएव आदि कारण विग्रह है जो साकार है और निर्विशेष आध्यात्मिक तेज। ब्रह्म ज्योति भी परम ब्रह्म अर्थात भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव है। ब्रह्मण ही प्रतिष्ठा हम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे श्लोक पढ़े आपने। ये दोनों श्लोक याद करिएगा। ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारण। सब चीजों के कारण हैं, उनको भगवान गोविंद के नाम से कहा
पुकारा जाता है। भगवत गीता में भगवान ने खुद कहा है, 10वें अध्याय के 8, 9, 10, 11 ये 4 श्लोक प्रभुपाद कहते हैं भगवत गीता का सार है। तो पहला श्लोक है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव सम्मिलिता। सब कुछ मेरे से ही आता है, भगवान कहते हैं। ये 4 श्लोक जो 8, 9, 10, 11 हैं, कोशिश करिए भगवत गीता के इनको याद करने के लिए। फिर कार्य रूप में सामने आता है, किंतु मूल कारण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं कि उनके बगैर कोई चीज गतिमान हो ही नहीं सकती। मूल कारण के प्रभाव से ही अन्य कारणों के कारण बनते हैं। इस तरह प्रत्येक वस्तु चाहे स्थायी हो अस्थायी हो, कारण और हम भौतिक चीज में एक चीज आप लगाइए, आप समझते हैं ना, ये बना दिया, ये कर दिया है, एक स्थायी होती है, एक अस्थायी होती है। हमारे ये रिलेटिव टर्म है भौतिक जगत में। आप कहते हैं ये परमानेंट है, ये टेम्परेरी है, हम कहते हैं। तो एक स्थायी है, अस्थायी है। अब आप वास्तव में लगाइए, यहाँ स्थायी कुछ हो ही नहीं सकता भौतिक जगत में। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत अपने में स्थायी नहीं है। ये बात अवश्य है, हमारे लिए है स्थायी। हाँ, हमारे ग्रैंड 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 सन के लिए स्थायी है। हाँ है। और उसके आप पढ़ते जाओ, ग्रैंड सन ग्रैंड सन ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर, आखिरी तक ले जाओ, परमानेंट है नहीं, क्योंकि उसके टाइम पर प्रलय हो जाएगा, कल्प पूरा हो जाएगा, इसलिए ये परमानेंट नहीं है। वास्तविकता बोलेंगे परमानेंट नहीं है। यहाँ कोई भी चीज, वैसे भी आप देखिए अपने जीवन में, कोई चीज भौतिक शुरू होती है, उसका अंत होता है। आध्यात्मिक चीज का अंत नहीं होता। और यहाँ हर चीज का, मेरे पिताजी पैदा हुए थे और चले गए, मेरी माँ पैदा हुई थी, चली गई, और मैं पैदा हुआ था, मैं भी चला जाऊंगा, परमानेंट है ही नहीं। तो ये चीज जब ये परमानेंट नहीं है, हाँ आप कहते हैं ये धरती स्थायी है, परमानेंट मानते हैं आप अभी है, लेकिन क्योंकि आपको ये ज्ञान हो गया भगवत गीता भागवतम से कि ये भी परमानेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान इसको फिर अपने में विलय कर लेते हैं, जब समय आता है, कल्प पूरा होता है, अपने में ले लेते हैं। तो परमानेंट ये भी नहीं है। और भगवान उसके बाद फिर जब कल्प उसके भगवान ब्रह्मा जी की रात पूरी होती है, फिर भगवान फिर सृष्टि करवाते हैं ब्रह्मा जी से। लेकिन भगवान की मर्जी है, भगवान रूल से बधे हुए नहीं है। ये इसलिए कह रहा हूं मैं कि जब महाप्रलय होता है, जब सब कुछ महाविष्णु में चला जाता है, ब्रह्मा जी की जब उम्र पूरी होती है, तो आप सोचिए कितने अरबों साल तक सब कुछ नहीं है इधर। ये ऐसा सिचुएशन भी होता है। उसके बाद फिर सृष्टि होती है, ये चलता है। तो यहाँ परमानेंट एक ही चीज है, वह है आध्यात्मिक जगत, परमानेंट है भगवान का धाम। तो इसलिए परमानेंट चीज को अपनाइए। 34वां श्लोक है, न भारती में अंग मृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गति न मे ऋषिकान् पतन्ति असत्पथे यन्मे हृदोत्कण्ठ्यवतादृतो हरिः। न भारती मे अंग मृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः न मे ऋषिकाणि पतन्ति असत्पथे यन्मे हृदोत्कण्ठ्यवतादृतो हरिः। मेरे साथ पढ़िए धीरे धीरे। न भारती में अंग मृषोपलक्ष्यते न भारती भारती में अंग मृषोपलक्ष्यते
न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः न वै क्वचिन्मे मृषा गतिः न मे ऋषिकाणि पतन्ति असत्पथे न मे ऋषिकाणि पतन्ति यन्मे हृदौत्कण्ठ्यवता धृतो हरिः यन्मे हृदौत्कण्ठ्यवता हरिः। शब्दार्थ है ना नहीं भारती कथन मे मन अंग हे नारद मृषा असत्य उपलक्ष्यते प्रमाणित होता है न कभी नहीं वह निश्चय ही क्वचित कभी मेरा मन सह मन को मृषा असत्य गति ही प्रगति न तो मेरी ऋषिकाण इंद्रियां पतंती पतित होती हैं असत पथे अस्थाई पदार्थ में यत क्योंकि मेरे हृदय में औत्कंठ्यवता भगवान उत्कंठा के द्वारा महान उत्कंठा के द्वारा धृतः धारण किया हरि ही भगवान। भावार्थ है हे नारद क्योंकि मैंने भगवान हरि के चरण कमलों को वह अत्यंत उत्कंठा के साथ पकड़ रखा है अतः मैं जो कुछ कहता हूं वह कभी असत्य नहीं होता न तो मेरे मन की प्रगति कभी अवरुद्ध होती है नहीं मेरी इंद्रियां कभी भी पदार्थ की क्षणिक आसक्ति से पतित होती हैं। देखिए कितने महान है ब्रह्मा। मेरे साथ पढ़िए हे नारद क्योंकि मैंने भगवान हरि के चरण कमलों को अत्यंत उत्कंठा के साथ पकड़ रखा है अतः मैं जो कुछ कहता हूँ वह कभी असत्य नहीं होता न तो मेरी मन की प्रगति कभी अवरुद्ध होती है नहीं मेरी इंद्रियां कभी भी पदार्थ की क्षणिक आसक्ति से पतित होती हैं। इसीलिए जो आखिरी का सेंटेंस है नहीं मेरी इंद्रियां कभी भी पदार्थ की क्षणिक आसक्ति से पतित होती हैं, ये अगर हो जाए तो ब्रह्मा जी में ऊपर की चीज हो ही नहीं सकती क्योंकि वो पदार्थ से अपने को अनासक्त हो गए हैं। तो भगवान के भक्त हैं ही तो कह रहे हैं उनके पैर मैंने पकड़ रखे हैं भगवान के अतः मैं जो कुछ कहता हूं वो कभी भी असत्य नहीं होता न तो मेरे मन की प्रगति कभी अवरुद्ध होती है कभी रुकती नहीं तो उनकी अगर मन की प्रगति अगर रुक जाए तो हमारा ब्रह्मांड स्टैंड स्टिल हो जाए रुक जाए। ये ब्रह्मा जी जो चाहते हैं वो सब होता है क्योंकि भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं और भगवान ने कहा मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ। भगवान ने ब्रह्मा जी को भगवान भक्ति से खुश होते हैं लेकिन इतना कहते नहीं। ब्रह्मा जी को कहा मैं बहुत ही खुश हूँ तुम्हारी भक्ति से तो उनको सारा कुछ दिखाया भगवान ने। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुमन अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा नारद को दी गई वैदिक विद्या के प्रथम वक्ता ब्रह्मा जी हैं और नारद अपने विभिन्न शिष्यों सहित व्यासदेव तथा अन्यों के द्वारा इस दिव्य ज्ञान को पूरे विश्व में वितरित करने वाले हैं। वैदिक ज्ञान के अनुयायी ब्रह्मा जी के कथनों को अकाट्य सत्य मानते हैं। इस तरह यह दिव्य ज्ञान सारे संसार में सृष्टि के प्रारंभ से अनादिकाल से शिष्य परंपरा द्वारा वितरित होता रहा है। ब्रह्मा जी इस भौतिक जगत के पूर्ण मुक्त जीव हैं और अध्यात्म ज्ञान के किसी भी
निष्ठावान जिज्ञासु को ब्रह्मा जी के वचनों को अच्युत मानना पड़ेगा। वैदिक ज्ञान अच्युत है क्योंकि यह परमेश्वर से सीधे ब्रह्मा जी के हृदय में जाता है। क्योंकि ब्रह्मा जी सर्वोच्च पूर्ण जीव हैं, अतः उनके कथन अक्षरशः सत्य होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे भगवान के परम भक्त हैं और उन्होंने भगवान के चरण कमलों को परम सत्य के रूप में उत्कंठा पूर्वक स्वीकार किया है। वे अपने ही द्वारा संकलित ब्रह्म संहिता में इस सूक्ति को दोहराते हैं, गोविंदमादि पुरुषम तमः भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद का पूजक हूँ। अतः वे जो कुछ भी कहते हैं, जो भी सोचते हैं और जो भी करते हैं, उसे सत्य मानकर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आदि भगवान गोविंद के साथ उनका प्रत्यक्ष एवं अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। श्री गोविंद जो अपने भक्तों की प्रेममयी सेवा को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हैं, अपने भक्तों के वचनों तथा कार्यों का प्रतिपालन करते हैं। भगवान भगवत गीता 9.31 में कहते हैं, कौन्तेय प्रजी ना जानीहि, हे कुंती पुत्र तुम ये घोषित कर दो। भगवान अर्जुन से घोषणा करने को कहते हैं। तो क्यों? क्योंकि कभी कभी साक्षात गोविंद की घोषणा संसारिक जीवों को विरोधात्मक लग सकती है, किंतु संसारिक व्यक्ति कभी भी भगवत भक्त के वचनों में कोई विरोधाभास नहीं पाएगा। भगवान भक्तों की विशेष रूप से इसलिए रक्षा करते हैं जिससे वे अच्युत रहें। अतः भक्ति योग उस भक्त की सेवा से प्रारंभ होता है जो शिष्य परंपरा से होता है। भक्तगण सदैव मुक्त हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वे निर्विशेष हैं। भगवान शाश्वत पुरुष है और भगवत भक्त भी शाश्वत पुरुष है, क्योंकि मुक्त अवस्था में भी भक्त की इंद्रियां रहती हैं, अतः वह सदैव पुरुष रहता है। क्योंकि भक्ति की सेवा भगवान द्वारा पूर्ण आदान प्रदान के रूप में स्वीकार की जाती है, अतः भगवान भी अपने पूर्ण आध्यात्मिक शरीर में पुरुष है। भक्त की इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहने के कारण मिथ्या भौतिक भोग के कारण द्वारा आकर्षण द्वारा विपथ नहीं होती। भक्त की योजनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसका कारण है भक्त की से भगवान की सेवा में श्रद्धापूर्ण आसक्ति। सिद्धि तथा मुक्ति का यही मानदंड है। ब्रह्मा जी से लेकर मनुष्य तक सारे जीव तुरंत ही मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं। यदि उनकी आसक्ति आदि भगवान श्री कृष्ण में अपार निष्ठा के साथ होती है। भगवान भगवत गीता 14:26 में इसकी पुष्टि करते हैं, माम चयो व्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीते एतान ब्रह्म भुआय कल्पते। अतः जो कोई हृदय तथा आत्मा से दिव्य प्रेमा भक्ति के माध्यम से भगवान के घनिष्ठ संपर्क में आने का इच्छुक है, उसके वचन तथा कर्म सदैव अच्युत होंगे। इसका कारण यह है कि परमेश्वर परम सत्य है तथा जो भी वस्तु सच्ची निष्ठा से परम सत्य से जोड़ दी जाती है, वह उसी दिव्य गुण को प्राप्त कर लेती है। इसके विपरीत भौतिक विज्ञान तथा ज्ञान पर आधारित कितना ही मानसिक चिंतन क्यों न हो, वह परम सत्य के प्रमाणिक संसर्ग के बिना संसारी असत्य होने से असफल होता है, केवल इसलिए कि उनका संसर्ग परम सत्य के साथ नहीं होता। ऐसे ईश्वर विहीन अश्रद्धापूर्ण वचन तथा कर्म भौतिक दृष्टि से कितने ही समृद्ध क्यों न हो, विश्वास के योग्य नहीं होते। इस महत्वपूर्ण श्लोक का यही तात्पर्य है। भक्ति का एक कण भी अश्रद्धा के कई टन से अधिक मूल्यवान होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत बढ़िया। भक्ति का एक कण भी अश्रद्धा के कई टन से अधिक मूल्यवान होता है, भारी होता है। कई मूल्यवान क्या है, ज्यादा भारी होता है उससे। ये बहुत अच्छी तरह समझाया गया प्रभुपाद ने इस श्लोक के तात्पर्य। हाँ, जब आप भक्ति में आ जाते हैं तो आपने देखा कि भगवत गीता के 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी स्वभाव में कितने गुण हैं वो हमने देखे थे कि आप ये हैं, सत्य हैं, निष्ठावान हैं, ये है हमने देखे थे। शायद 26 गुण थे। ये गुण अगर आप भक्ति में आते हैं, आप में स्वतः आ जाते हैं। वहां पर मैंने कहा था, जब मैं 18 दिन की भगवत गीता मैं उस चैप्टर को ले रहा था, मैंने कहा ये एक एक करके ये गुण हम में आने चाहिए। कोशिश करिए कि हम में ये गुण कितने हैं। आप सत्यवादी, झूठ नहीं बोलते हैं, एक गुण हो गया आप में। आप इसी तरह से आप किसी को कटु वचन नहीं बोलते हैं, एक गुण और आ गया। आप
लोभ नहीं है आप में, एक गुण आ गया। आप में मोह नहीं है, मोह मतलब भ्रमित नहीं होते हैं, जो वाङ्मय साहित्य कहता है, सॉरी ये वैदिक वाङ्मय जो कहता है, वैदिक साहित्य जो कहता है, उस पर आप विश्वास करते हैं तो मोहित नहीं होते हैं, भ्रमित नहीं होते हैं। लोभ नहीं है, मोह नहीं है, काम नहीं है, क्रोध नहीं है। ये धीरे धीरे आप एक चीज तो कोशिश करिए कि इनमें से 2-3 चीजों को कंट्रोल करने की। क्रोध आता है आपको, कभी कभी आप बहुत गुस्से में हो जाते हैं, तो नुकसान आपका होता है। आप कहते हैं इसने गलती कर दी, इसने गलती तो आप ज्यादा कर रहे हैं, किसने? अपना नुकसान। गुस्से से आप अपना नुकसान ज्यादा होता है, शरीर का तो होता है, और कुछ चीजें आप डिसीजन गलत ले लेते हैं गुस्से में। क्योंकि क्या कहता है हमारे भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 63वां श्लोक क्या कहता है? क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भंसात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्योंकि जब क्रोध आता है तो हम भ्रमित हो जाते हैं, भ्रमित होने से हमारी स्मृति खराब हो जाती है, स्मृति हमारी गई तो हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि का नाश हुआ तो हमारा पतन अवश्यंभावी है, अवश्य होगा। इसलिए क्रोध इतना खराब है। क्रोध का कारण पहले बताया, क्योंकि आपकी आसक्ति है चीजों से, मिली नहीं तो आपको क्रोध आता है। इसलिए आसक्ति कोई रखेगा नहीं तो क्रोध आएगा ही नहीं। ये है। और अगर आता है, मैंने एक किताब पढ़ी थी बहुत पतली सी, मैं एक बार बहुत पहले की बात बता रहा हूँ आपको। मैं एक कहीं पर जाता था जहाँ लोग ध्यान लगाते थे। संडे को मुझे एक वहाँ हमारे दिल्ली में था, मैं एम्स के एक प्रोफेसर, उन्होंने कहा मुझे चलो वहाँ अच्छा है। तो मैं ये थोड़ा भगवत गीता वगैरह पढ़ता था, तो उधर गया। वहां से मुझे एक बाहर किताबें थी, एक किताब लाया मैं पतली, बड़ी अच्छी किताब, मुझे अभी भी याद है। वो पतली मैं इसलिए लेता था कि मैं उसको जल्दी खत्म कर लेता था, मोटी किताब मैं कम खरीदता था। पतली किताब ली मैंने, उसमें था कि हाउ टू कंट्रोल एंगर, एक उस इतना ही था। उसमें उसने क्या लिखा था कि आप जब गुस्सा आता है तो आप उसको कंट्रोल, सप्रेस करो। गुस्सा आता है उसको सप्रेस करो। इसी चीज को मैं जब इस्कॉन में प्रवचन में मैंने एक बार ये बात उठाई कि मैंने ये सब पढ़ा था, उन्होंने कहा नहीं, हम कहते हैं इसको रिजेक्ट करो। रिजेक्ट इमीडिएट, थोड़ा आप पहले सुन लो मेरे को। उसमें बोला आप अपने को दबा लो, अपने को, जैसे कभी मेरे से कोई आपके और मेरी बात हो रही है, मेरे से गलत कुछ निकल गया आपके बारे में, आपको गुस्सा आया, तो आप गुस्से को दबा दीजिए, उस समय दबा दीजिए। तो इसको कहते हैं सप्रेशन। गुस्से को आपने दबाया, गुस्सा सप्रेस हो। ये बड़ी काम की है, आपके ग्रस्त जीवन में बड़ी काम आती है। अपने क्रोध को सप्रेस कर लिया आपने, सप्रेस कर लिया। उसके बाद आपको गुस्सा थोड़ी देर के बाद खत्म। उसके बाद आप जिससे कहा उससे आप आराम से बात कर सकते हैं। एक चीज नहीं करने की जरूरत भी नहीं है, ये हुआ सप्रेशन। आप गुस्से को फिर दूसरे दिन किसी और के साथ हुआ, आपने फिर सप्रेस किया। फिर आप घर में आए, माँ के साथ झगड़ा हुआ, आपने फिर सप्रेस किया। फिर आपके बच्चे के साथ झगड़ा हुआ, फिर सप्रेस किया। तो सप्रेस करते करते आपकी आदत हो जाती है कि उसको कंट्रोल करने की। ये पहली स्टेज है सप्रेशन। दूसरी स्टेज है कंट्रोल। जब आपने सप्रेस करते करते 6 महीने साल भर तक गुस्से को सप्रेस किया, तो अब आपको सप्रेस नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपकी स्थिति आ जाती है जहां पर आप कंट्रोल कर लेते हैं। कंट्रोल करने के बाद जैसे गुस्सा आया, आप कंट्रोल कर लेंगे, आप बदतमीजी कभी नहीं करेंगे, आप एक बहुत सभ्य इंसान की तरह बिहेव करेंगे। गुस्से में भी गुस्सा है अंदर, लेकिन आप उसको मैनिफेस्ट नहीं करेंगे, बाहर नहीं निकलने देंगे। ये तो आपका कंट्रोल हो गया।
कंट्रोल जब आपको पूरा हो गया, देन यू कैन रिजेक्ट इट, फिर उसको छोड़ दीजिए। तो मैंने बोला था इस्कॉन, उन्होंने कहा नहीं, वी से रिजेक्ट इट, बिकॉज इसमें इतना देने की कोई जरूरत नहीं है, ये चीज गलत है, इसको रिजेक्ट करो, ऐसे करके। पर ये प्रैक्टिकल चीज है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। सप्रेशन, कंट्रोल, पहले सप्रेस इट, कंट्रोल इट, देन रिजेक्ट इट। तो रिजेक्शन में आपको 1-2 साल भी लग सकता है, तो आपको फिर गुस्से में नहीं आएगा। गुस्सा आपको आता है कहीं कहीं पर, जैसे आप कोई अगर माँ है, छोटा बच्चा गलत कर रहा है, आप गुस्सा भी करते हैं, उसको गुस्से में नहीं लिया जाता है, वो प्रेम है आपका बच्चे के लिए, क्योंकि आप चाहते हैं बच्चा गलत न करे। तो उसको आप कभी कभी स्लैप भी मार देते हैं, वो स्लैप जो है उसको थप्पड़, वो थप्पड़ आपका प्रेम है, वो गुस्सा नहीं है ना। ये बड़ा अच्छा, उसमें ये भी समझा रखा था कि कहाँ चीज गुस्सा नहीं है। अगर माँ बच्चे को समझाने के लिए, बच्चा गलत डायरेक्शन में जा रहा है, समझाने के लिए अगर उसको एक चेंटा भी मारती है, वो माँ का प्रेम है बच्चे के लिए, गुस्सा नहीं है। ये चीज, ये क्योंकि आप चेंटा मारने का मतलब ऐसा नहीं मार रहे कि उसका कहानी फट जाए, ऐसा नहीं। तो इस चीज का ये बड़ा अच्छा है, तो इस चीज को आप अपना सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं गुस्से को। ये है हमारे भौतिक जगत में। अरे ये तो टाइम हो गया। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्त बंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक चीज आपको मैं बताना चाह रहा था